नमस्कार साथियों, आप सभी का मनी एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की चार धाम यात्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं, चार धाम यात्रा हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। चलिए जानते हैं। साथियों, चार धाम यात्रा सनातन धर्म में बहुत ही जरूरी मानी जाती है। मानता है कि जो व्यक्ति चार धाम से किसी एक धाम के भी दर्शन कर लेता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्या दूर हो जाती है। साथियों, चार धाम जाने की बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा को कहते हैं। वेद व पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही जीवन में आ रही समस्या दूर हो जाती है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारकाधीश धाम की यात्रा की जाती है। ये सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं चार धाम यात्रा का महत्व। साथियों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को संतुष्टि का 8वां वैकुंठ लोक भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। माना यह भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से पूजा का फल पूरा मिलता है। शास्त्र में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे उधर जाने घर में नहीं जाना पड़ता। उसे प्रभु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी पारंपरिक आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ को पूरा करते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति की अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसलिए साथियों, शास्त्रों में भी कहा गया है, जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें अरोगता व आयु का आशीर्वाद मिलता है। यह आजीवन कोई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। इसलिए साथियों, हम सभी को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में हमें चार धाम यात्रा करनी चाहिए। अगर आप चार धाम यात्रा नहीं कर सकते, तो कम से कम एक धाम तो जाइए, क्योंकि वहाँ आपको प्रभु की कृपा अवश्य ही मिलेगी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान भोले बहुत ज़्यादा दयालु और भोले हैं। उनकी नाम मात्र पूजा करने से वह भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए साथियों, भगवान भोले की पूजा हमें हर रोज़ करनी चाहिए।
धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही। राधे राधे। प्रभु आप सबका कल्याण करे।